तो आपकी जो तैयारी है ना वो एक ऐसे लेवल पे होनी चाहिए, कोई भी टॉपिक ऊपर ना हो, कोई भी टॉपिक नीचे ना हो, एक बैलेंस आपकी स्टडी होनी चाहिए। इस बार 30 क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं। जेईई एग्जाम में चेंजेस किए हैं तो प्रोबेबली मेरी गट फीलिंग, मेरे इंट्यूशन तो यही बोलते हैं कि वो नीट में भी चेंजेस करेंगे। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन। तो आज बेटा इस वीडियो में आज हमारे साथ हैं गौरव सर, मैथ्स फैकल्टी एट स्कॉलर्स एकेडमी IIT जेईई के लिए। तो सर अभी एक रीसेंट नोटिफिकेशन आया एनटीए का, सब खलबली सी मच गई है कि जेईई मेंस का जो एग्जाम है उसमें सेक्शन बी में कुछ चेंजेस आए हैं। तो सर ये सब क्या चेंजेस हैं, इस बारे में बच्चों को जरा बताइए आप। देखिए सर, होता क्या है कि जब जेईई मेंस का जो अभी तक का जो पैटर्न है वो है कि 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 में से 20 क्वेश्चन सेक्शन ए का पार्ट है और 10 क्वेश्चन सेक्शन बी का पार्ट है। ठीक है। जो सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं और सेक्शन बी में जो 10 क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। ठीक है ना। लेकिन उस 10 क्वेश्चन में ना चॉइस मिलती थी अभी तक कि आपको 10 में से 5 क्वेश्चन करने हैं। ओके। तो अभी जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसमें ये डिक्लेयर किया गया है कि आपको कोई चॉइस नहीं मिलने वाली, मतलब आपको 20 क्वेश्चन तो एमसीक्यू मिलेंगे और 5 क्वेश्चन आपको सेक्शन बी में इंटीजर टाइप मिलेंगे, वो आपको सारे करने हैं, कोई चॉइस नहीं है। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं बच्चों, इस बार 30 क्वेश्चन नहीं आने वाले, सिर्फ 25 क्वेश्चन आएंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, बस ये है। ओके। तो सर इसमें सब ये तो चलो बच्चे भी समझ गए, मैं भी समझ गया, लेकिन इसमें बच्चों का थोड़ा नुकसान नहीं है कि चॉइस कम हो गए, 10 में से सेक्शन बी में अब 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों के पांचों करना है। दैट मींस वो कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते। तो आई थिंक उनकी प्रिपरेशन पे या कट ऑफ पे इस पे भी इम्पैक्ट आना चाहिए। तो इस बारे में क्या विचार है फिर? सर देखो, अभी तक क्या होता था कि जब भी हम प्रिपरेशन कराते थे तो कोई पर्टिकुलर टॉपिक ऐसा होता है या 2 टॉपिक ऐसे होते हैं जो बच्चे को थोड़ा कम समझ में आते हैं, या समझ में तो आते हैं बट हर साल जेईई उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है उन टॉपिक्स के ऊपर। ओके। तो बच्चा श्योर नहीं हो पाता उन टॉपिक्स में। तो हम कहते थे कि यार अगर वो 10 में से अगर आपको वैरायटी मिल जाए, चॉइस मिल जाए, उनको स्किप कर देना। हाँ, नॉलेज तो हम देके भेजते थे, हाँ, लेकिन शॉर्टी नहीं होती उन टॉपिक्स पे। ओके। लेकिन अब अच्छा ऐसा नहीं होने वाला, अब आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स पे श्योर होना पड़ेगा। तो आपकी जो तैयारी है ना वो एक ऐसे लेवल पे होनी चाहिए कि कोई भी टॉपिक कहते हैं कि कोई भी टॉपिक ऊपर ना हो, कोई भी टॉपिक नीचे ना हो, एक बैलेंस आपकी स्टडी होनी चाहिए। और बैलेंस स्टडी के लिए आपको अपने दिमाग को प्रिपेयर करना, माइंड को प्रिपेयर करना है कि मुझे पूरा सिलेबस कवर करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना। तो ये सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि क्योंकि 2020 में ये सेम बात हुई थी, 2020 में 25 क्वेश्चन ही थे, तो उसमें क्या था कि सेक्शन बी में जो 5 क्वेश्चन थे उनमें नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया था। ओके। तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद कोई नया नोटिफिकेशन भी आने वाला है या आ सकता है कि इस बार भी सेक्शन बी में नेगेटिव मार्किंग ना रखी जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे ही बच्चों आता है आपको अपडेट किया जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे बच्चे आपसे, आपकी चैनल, आपका वीडियो हमारा हाँ बिल्कुल सर, तो सारे बच्चे हमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे और हम बिल्कुल आपको सब बच्चों को बताएंगे कि अगर इससे रिलेटेड रिगार्डिंग एनटीए का कोई भी नोटिस या नोटिफिकेशन आता है तो लेकिन सर जैसे ये जो एक्सपेरिमेंट जेईई में हुआ है, तो मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या पता नीट में भी हो जाए एक्सपेरिमेंट। तो क्या चांसेस है? आप मतलब एज अ बायोलॉजी टीचर, आप इतना एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर जैसे ही एनटीए का नोटिफिकेशन आया था ना तो मेरे दिमाग में भी क्लिक किया था ये। अच्छा। और अब आपने पूछ ही लिया, एज अ फैकल्टी या मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो हाँ, दोनों की कंडक्टिंग बॉडी एग्जाम की वो तो सर सेम ही है। दोनों एग्जाम नीट भी जेईई भी एनटीए कंडक्ट करा रहा है। एंड आई थिंक अगर एनटीए ने जेईई एग्जाम में चेंजेस किए हैं तो प्रोबेबली मेरी गट फीलिंग, मेरे इंट्यूशन तो यही बोलते हैं कि वो नीट में भी चेंजेस करेंगे। बिकॉज 2-3 साल पहले तक नीट में भी यही था सर कि सेक्शन ए बी का तो पंगा था ही नहीं नीट में। नीट में तो 180 मिनट्स 180 क्वेश्चन था। फिर नीट में इन्होंने क्या किया, 200 क्वेश्चन का कंसेप्ट लाए, लेकिन वो टाइम 200 मिनट्स कर दिया, 3 घंटे 20 मिनट का एग्जाम कर दिया। अब उस
पैटर्न को शायद वो दोबारा से या तो 200 क्वेश्चन 200 मिनट्स एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एक प्रोबेबिलिटी ये है अकॉर्डिंग टू मी, या दोबारा से 180 मिनट्स 180 क्वेश्चंस ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, एक प्रोबेबिलिटी ये है। तो प्रोबेबली इन दोनों में से एक ही होगा। नवंबर एंड में या दिसंबर फर्स्ट वीक में नोटिस आता है, एनटीए का नोटिफिकेशन आता है। तो जब हम अपने बच्चों को बताएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा कि क्या चेंजेस आए हैं सिलेबस में, क्या चेंजेस आए हैं, सो दैट आपको भी अप टू डेट रहो अबाउट दिस कि क्या चेंजेस आए हैं। तो नहीं साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल। और जो भी चेंजेस आएंगे या जो भी कुछ होगा उसका स्टडी पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है ना, हमें तैयारी को किस तरीके से थोड़ा चेंज करना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली यहाँ पे मिलती रहती है और आगे भी मिलती रहेगी। Exactly. और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बच्चों देखिए, कोई भी जो चेंजेस होते हैं ना वो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े चेंजेस हो गए, हमारी स्टडी का जो पैटर्न है वो सेम ही रहता है। Exactly. आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, आपको इन चीजों से मतलब बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है कि प्रिपरेशन रिमेन सेम। Exactly. वही कंसिस्टेंसी आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी तो वही रहनी चाहिए। हाँ, इससे थोड़ा बहुत कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ तैयारी तो सर तैयारी है, वो तो कभी खत्म नहीं होगी। प्रिपरेशन रिमेन सेम, कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा। हाँ, क्योंकि अब कुछ भी छोड़ नहीं सकता बच्चा। एग्जैक्टली, जो भी कुछ आएगा वो सब कुछ करना है। तो आई थिंक जो इन्फॉर्मेशन थी, जो अभी तक का अपडेट है, आई थिंक सब ऑडियंस को वो अपडेट मिल चुका है और सब बच्चों को वो क्लियर भी हुआ होगा। एंड हम इंश्योर करते हैं कि जो भी नेक्स्ट अपडेट आएगा, चाहे वो नीट का हो चाहे जेई का हो, तो हम वो टाइमली आपको इस चैनल पे जरूर देंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। ओके, थैंक यू सो मच।